चलो आज ना हम कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हैं जिसे ट्राई करने का किसी ने ट्राई भी नहीं किया। हाँ, आपको थंबनेल देख के पता चले गया होगा कि हम आज करने क्या वाले हैं। हाँ गाइस, आज हम सिर्फ 10 रुपये से, हाँ ओनली फॉर 10 रुपये से ट्रेडिंग करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें हज़ारों एंड लाखों की ज़रूरत होती है। बट क्या हम 10 रुपये से भी ट्रेडिंग कर पाएंगे? और अगर कर पाते हैं तो लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, या फिर होता भी है भी नहीं? क्योंकि 10 रुपये की अमाउंट बहुत छोटा होता है भाई, कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो ट्रेडिंग तो भूल ही जाओ। बट आज हम इसी चीज़ को ट्राई करेंगे, और अगर ये होता है ना तो डेफिनेटली इसे सीखने के लिए हम बहुत ही बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। और हम अपने ट्रेड को करने वाले हैं ग्रो ऐप के अंदर, तो जैसे कि मेरे पास है, और अगर आपके पास भी होगा तो आप लोग भी जरूर से ट्राई करना। तो चलो अब देखो, सबसे पहले अगर ट्रेड करना होगा ना तो 10 रुपये का अमाउंट हमारे पास है। हालांकि हमारे पास और भी है, बट हमें 10 रुपये से ही करना है। तो अगर हम किसी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करें, जैसे कि ये सेंसेक्स है जिसके अंदर ना लॉट साइज थोड़ा छोटा होता है, पीस क्वांटिटी का, तो चलो हम इसमें से सबसे छोटा नीचे वाला प्रीमियम को देखते हैं और एक लोड पे कितना लगता है वो चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर डाला और आई थिंक 80 से 90 रुपये का हमें एक लोड के लिए लग रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 10 रुपये से ही करना है ना। तो आई थिंक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। चलो प्रीमियम बढ़ेगा या फिर घटेगा वो तो अलग ही बात है, बट हम परचेस भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक निफ्टी का भी है जो कि एक्सपायरी चल रहा है, बट इसके अंदर भी हमें ट्रेड करने के लिए आई थिंक 100 रुपये से प्लस ही चाहिए। तो हमारा ऑप्शन गया पहला वाला, जहाँ पे हम इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब बचा हमारे पास दूसरा ऑप्शन, जो कि है स्टॉक के अंदर। अब हमें जो ऐसे स्टॉक को फाइंड करना होगा जो कि थोड़े लो एंड प्राइस पे हो एंड थोड़ा सा मोमेंटम भी उसके अंदर रहना चाहिए। क्योंकि ट्रेड करने के बाद हमें बस ऐसे ही रखना नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होना चाहिए ना। जैसे कि हमने यहाँ पर पहला वाला ढूंढा, तो ये टाटा स्टील का है, जहाँ पे गाइस एक लॉट 77 रुपीज़ का है, और इसे हम अगर इंट्राडे पे बाय करें तो फिर भी हमें 15 से 16 रुपये देने पड़ रहे हैं। बट मैंने तो आपसे बोला कि हम 10 रुपये में ट्रेड करेंगे, एंड उससे कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, इसे भी हमने रहने देते हैं, हम कुछ दूसरा स्टॉक को फाइंड करते हैं। तो इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और स्टॉक मिला जिसका प्राइस ओनली फिर 2 रुपये का है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ आई थिंक है। आप लोग ट्रेड लेने से में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हम पैसे से कम ट्रेड कर रहे हैं ना। तो आई थिंक हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे चार्जेस कितने लग जाएंगे। अब ये 2 रुपये का है, जहाँ पे मैं चाहूँ तो 4 या 5 लोट आई थिंक 10 रुपये में इजीली खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम इसे इंट्राडे में परचेस नहीं कर सकते। और जब हम किसी शेयर को डिलीवरी में बाय करते हैं ना, तो हमारा जो चार्ज होता है वो थोड़ा इंट्राडे से ज़्यादा लगता है। तो अगर हम ऐसे नॉर्मल कम पैसे से ट्रेड करें तो हमें चांसेस ज़्यादा लेना कि तो आप इंट्राडे में ट्रेड करो, और इसे हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हम आई थिंक इसे भी रहने देते हैं। एक और मिला गाइस यहाँ पे, जो कि रतन इंडिया टाटा का है, और इसे ट्राई किया। ये आई थिंक 14 रुपये का है, और इसे हम इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। और इसे इंट्राडे में बाय करने के लिए हमें 3 रुपये ही लग रहे हैं। तो आई थिंक हम यहाँ पे 3 स्टॉक को खरीद सकते हैं। ये हमारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमारे पास 10 रुपये से कम ही लग रहे हैं और हम 3 खरीद रहे हैं, प्लस में इंट्राडे भी मिल रहा है, तो हमारे थोड़े से चार्जेस कम लगेंगे। अब देखना ही है कि होता क्या है। तो चलो, मैं इसे परफेक्ट है तो आई थिंक हम इसे डायरेक्टली बाय कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कंफर्म करके 3 स्टॉक को बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद गाइस यहाँ पर बैक आते हैं। हाँ, बाय करने से पहले आप लोग चार्ट को भी देख लेना, क्योंकि ट्रेडिंग में ना चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ सीधा इसे बैक करते हैं और देखते हैं गाइस हमारा जो ट्रेड है ना, यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये देखो, हमारे ये पोजीशन आ चुका है जहाँ पे मेरे ट्रेड पे ना तो प्रॉफिट चल रहा है एंड ना लॉस पे चल रहा है। हमने इसे 156 रुपये कुछ पैसे पे बाय किया, अभी भी उतना पे ही चल रहा है। तो देखो, ये स्टॉक छोटे होते हैं, 10 रुपये 15 रुपये का स्टॉक आई थिंक बहुत छोटा होता है। तो मोमेंटम इसके अंदर बस पैसे में आने वाले हैं, 2 पैसे 1 पैसे 5 पैसे इस तरह से ऊपर नीचे होने वाला है। तो बस हमारा लॉस भी दिखेगा तो छोटा सा ही दिखेगा, और अगर प्रॉफिट भी आया तो वो भी छोटा सा होने वाला है। और मैं इसे अभी थोड़ी देर तक यहाँ रखने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ना आई थिंक डाउन ट्रेंड भी है। पहले ऊपर से था, बस नीचे आया हुआ है, और किसी स्टॉक का ना एक लिमिट होता है ऊपर या नीचे जाने का। और आई थिंक ये भाई 4 से 5% ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। तो चांसेस है कि ये थोड़ा सा इसी जगह पे ना टाइम पास करके रह जाए, या फिर बढ़ना होगा तो बढ़े। पर देखते हैं होता क्या है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे ट्रेड में। अब देखते हैं मेरा लॉस कितना होता है या फिर प्रॉफिट होता है। तो चलो वेट करते हैं।
ट्रेड में काफ़ी देर टाइम तक होल्ड करने के बाद ना यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट चल रहा था वो 10 पैसे 20 पैसे इससे प्रॉफिट हुआ, फिर 10 पैसे का लॉस हुआ। मतलब यहीं पे मार्केट ऊपर नीचे करता रहा। जैसे कि मैंने बताया कि ये टाइम पास कर सकता है इस जगह पे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है और आई थिंक थोड़ा भी नीचे और आने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलना ही बेटर है। और वैसे ही ट्रेड में मेरा अभी कहीं देखोगे तो 40 से 45 पैसे का भी लॉस पे चल रहा है। हाँ, ये पैसे पे है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ट्रेड बहुत छोटा है ना, तो हम अगर हमारा प्रॉफिट भी होता है तो 20 पैसे 50 पैसे इतना रह सकते हो, एंड अगर लॉस भी होता है तो भी 20 पैसे 50 पैसे इतना ही ले सकते हो। और चलो हम यहाँ से सीधा ना ऐसे एग्जिट कर देते हैं। तो हमारा लॉस आई थिंक बुक हो चुका है 48 पैसे का। ओके, कोई ना, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ तो है गाइस, देखो हम 10 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट हुआ लॉस की वो अलग की बात है। अगर प्रॉफिट होता तो आई थिंक 50 पैसे का ही होता, बट लॉस भी हुआ तो 50 पैसे का ही हुआ। अब सोचो अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड आप लॉस करते हो सिर्फ 50 पैसे का, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं आपको, क्योंकि 50 पैसे का चॉकलेट भी नहीं मिलता भाई। और इससे ट्रेड करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मिलेगा ना, वो आई थिंक लाखों का होने वाला है। 50 पैसे की तो आप मानो ही मत। तो अगर आप नए हो भाई, सीख रहे हो ना, तो किसी के बात मत जाना कि हाँ ट्रेड करने के लिए लाखों चाहिए। नहीं ना, सीखने के लिए हमें 10 रुपये भी चाहिए भाई। मतलब इतना कम अमाउंट कि आप डायरेक्ट ट्रेड करो, सीखो, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन इसमें अपने लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे लालच करोगे एंड सोचोगे भाई हम ज़्यादा पैसे लगा के ज़्यादा ट्रेड करें, तो सीखने के बाद कर सकते हो। बट शुरुआती में तो भाई 10 रुपये 20 रुपये लगा के अगर हम ट्रेड को सीखते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। एंड हाँ, आप ट्राई कर सकते हो। एंड एक बात का ये भी ध्यान रखना कि मैंने जिस तरह से बताया ना, आप उसी तरह से करना, इंटर में करना एंड थोड़े कम पैसे वाले पे करना, क्योंकि इससे आपके चार्जेस थोड़े कम लगते हैं। जैसे कि मैं इसमें दिखा दूँ तो आई थिंक यहाँ पे 40 से 45 पैसे का जो लॉस हुआ वो तो हुआ है, और इसके अंदर आई थिंक ना 10 से 11 पैसे का जो चार्ज लगा होगा। तो अगर हम प्रॉफिट करते भी ना, तो आई थिंक 20-30 पैसे का करते प्रॉफिट, उसमें 10 पैसे का चार्ज लग जाता है, इतना है। तो बहुत ही कम अमाउंट पे चार्ज लगेगा एंड बहुत ही कम अमाउंट प्रॉफिट होगा अगर करोगे तो मतलब समझ ही गए होगे। एंड चलो आप लोग भी, अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लोग भी 10 रुपये 5 रुपये से भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, वीडियो चलेगी हुई तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मस्त वीडियो आपको देखता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।